नमस्कार, सस्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम मजदूर के समस्याओं को लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के केंद्रीय सचिव श्री चंद्रभानु सिंह जी से बात करेंगे। चंद्रभानु सिंह जी, आपका सस्यामला न्यूज़ चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर। आज जो मूल समस्या है मजदूरों का, उस पर आप हमारे दर्शकों को बताएं। मजदूर आज कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। फैक्ट्री में काम हो रही है, इसमें मजदूर के हक का हनन किया जा रहा है। इनके हक को लूटा जा रहा है चंद ठेकेदारों के द्वारा। इस परिस्थिति में हमने ट्रेड यूनियन का यहाँ संगठन विस्तार किया और उस पर काम कर रहे हैं। सर, पटना में कई ऐसे यूनियन हैं, एजेंसियां हैं जो सिक्योरिटी गार्ड का सप्लाई करती है। वो 12 घंटे का मैक्सिमम जो है 8,000 रुपया देती है। इस पर आप क्या कहेंगे? इसके लिए हमने अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री से एक पत्राचार किया है, जिसमें हमने उनसे मांग की है कि आपके यहाँ जितने श्रमिक काम कर रहे हैं, चाहे वो निर्माण से लगे हुए हैं या सिक्योरिटी से लगे हुए हैं, उनका क्या पेमेंट है, उसका स्लिप के साथ कहाँ के हैं, आधार कार्ड, इन सारे चीज़ों का हमने मांग किया है। उसके बाद हम श्रम विभाग को इसको लिखेंगे, इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। क्या बिहार सरकार मिनिमम वेज तय की है? जी हाँ। क्या है उसका मिनिमम वेज? मिनिमम वेज 412 रुपया है अनस्किल्ड का, और स्किल्ड का 800 कुछ रुपया है। तो ये समय कितना, 8 घंटा या 12 घंटा? 8 घंटा, 12 घंटा नहीं। 12 घंटा श्रम कानून का उल्लंघन है। किसी भी व्यक्ति से 8 घंटा से अधिक ड्यूटी आप नहीं ले सकते हैं। अगर लेते हैं 12 घंटा तो उसका सैलरी डबल होगा, कारण कि ओवर टाइम डबल दिया जाता है। लेकिन उसका उल्लंघन हो रहा है, ये हमको भी पता लगा है। इस पर हम काम करेंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये समस्या केवल बिहार वारसलीगंज की ही नहीं है सर, पूरे बिहार में है। अभी यहाँ से लोग दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली में ही 8 घंटा 12 घंटा का सिक्योरिटी का काम करते हैं, तो वहाँ 24,000 25,000 रुपया मिलता है। वही पटना में महंगाई सेम है, समय सेम देना पड़ता है, उसके बाद भी वहाँ का 1/3 मजदूरी मिलता है मजदूरों को। इसका क्या वजह है? इसमें सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। आप ट्रेड यूनियन से हैं, लेबर यूनियन चला रहे, आपका क्या कहना? मेरा ये कहना है कि श्रम विभाग की निष्क्रियता के कारण ऐसे अत्याचार मजदूरों पर हो रहे हैं। इसके लिए श्रम विभाग दोषी है। श्रम विभाग को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो हम लोग तो फिर हैं, आंदोलन करेंगे, उनको सूचित करेंगे, फिर जिला प्रशासन से इसकी गुहार लगाएंगे। अगर इससे भी नहीं हुआ, मैं सरकार को भी लिखूंगा। अगर वो नहीं मांगेंगे तो कोर्ट ही मेरा रास्ता है, कोर्ट जाएंगे। तो क्या यहाँ अनरजिस्टर्ड जो मजदूर हैं पूरे बिहार में, उन अनरजिस्टर्ड मजदूरों के लिए कोई यूनियन काम करती है? जो हमारे यूनियन के साथ जुड़ते हैं, उनकी समस्या को मैं उठाता हूँ, उनकी लड़ाई को मैं लड़ता हूँ। मेरा यूनियन ऑल ओवर इंडिया के लिए रजिस्टर्ड है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 5 है। मैं उसके साथ काम कर रहा हूं जुड़ करके, और इस लड़ाई को आगे बढ़ाऊंगा। आए दिन मजदूर काम करते समय, अभी आप हाल में देखे पटना में मेट्रो में काम चल रहा था, वहाँ पे मजदूर की मौत हो गई। तो इस तरह की समस्या सभी बड़े निर्माण कार्यों में होता है, और उन घटनाओं को जो व्यवस्थापक होते हैं उनके द्वारा लिपापोती कर दी जाती है। ऐसे में जो उस मजदूर के आश्रित हैं उनका क्या होगा?
देखिए, ऐसी लड़ाई एक बार हम कांटी थर्मल बन रही थी मुजफ्फरपुर में, तो उसमें ऐसी घटना हुई थी और उसके लिए हम लोग लड़े थे तो हमने डिमांड किया कि जितनी इनकी मजदूरी है और 60 वर्ष तक का पेमेंट आप करें, और हमने कंपनी से लड़कर करवाया था उसका 60 साल का पेमेंट। अब ट्रेड यूनियन का अभाव है पटना में, इसलिए मालिक लोग उल्लंघन कर रहे हैं श्रम कानून का। श्रम कानून तो यही कहता है। अभी वारसलीगंज में काफ़ी गहमा गहमी है सीमेंट फैक्ट्री को लेकर के, काफ़ी लेबर लगे हुए हैं, दिन रात काम चल रहा है। यह जो प्रदूषण है, इस पर प्रदूषण विभाग का और श्रम विभाग का क्या नज़रिया? इसके लिए हमने पत्राचार किया है कंपनी से कि आप कितने पानी का कंजम्पशन करेंगे, आप कौन सा मॉडल का प्लांट लगा रहे हैं जिससे पॉल्यूशन से क्षति नहीं हो। क्योंकि हमारी यूनियन किसान और मजदूर दोनों को मिला करके ये संगठन चलती है, तो किसान को अगर इससे समस्या होगी, किसान को एकत्रित करके उनकी लड़ाई लड़ेंगे, मजदूर को उनका हक दिलाने के लिए उनको संगठित करके उनकी लड़ाई लड़ेंगे। जी धन्यवाद। आप अभी मजदूर यूनियन के नेता को सुन रहे थे। आप सत्य श्यामला न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।